तो सभी सबसे पहले तो सभी का हार्दिक स्वागत भाई, और सभी को नमस्कार और सभी को राम राम। सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत। तो आज का ये सेशन में शुरुआत करते हैं। हमारा जो ये फटाफट सेशन है ये स्टार्ट होगा और हम फटाफट बिना टाइम कंज्यूम किए एक के बाद एक प्रश्न करेंगे। आपका एक छोटा सा काम रहेगा कि आज की क्लास के बारे में आप अपना फीडबैक जरूर देंगे कि ये क्लास आपको कैसे लगी, समझ में आया नहीं आया। तो यहाँ पर हमें इस टाइप से आगे के सेशन रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिया गया यहाँ पर जो कलर है यहाँ पे चेंज हमें करना पड़ेगा, और वो कलर चेंज कर सकते हैं हम कौन सा, ब्लैक कर सकते हैं क्या? ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाहनों में से परिवहन वाहन है तो पब्लिक सर्विस के मोटर कैब हो जाएगी, पब्लिक सर्विस मैक्सी कैब और स्टेज कैरिज। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी व्हीकल हैं वो एक परिवहन व्हीकल यहाँ पर होते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है, प्रश्न को पढ़ें। किसी वाहन का पंजीकरण स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी करने के लिए उसका अलग से चार्ज वसूला जाएगा। कितना चार्ज अलग से वसूला जाता है? स्मार्ट आरसी की बात हो रही है। स्मार्ट आरसी जो होती है आप सभी को पता है, फॉर्म संख्या 7A जो होता है इसमें इसको जारी किया जाता है। 200 रुपये अलग से इसके लिए दिए जाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 का हो जाएगा 200 रुपये। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए आदेशात्मक संकेत के संबंध में गलत कथन आपको चुनना है। MVA 1988 में धारा 116 में इसका उल्लेख किया गया है कि इसका आदेशात्मक संकेतों का बात सही है, ठीक है। इनका पालन करने पर जुर्माना, पालन करने पर जुर्माना होगा तो पालन कौन करेगा भाई? गलत हो जाएगा। धारा 116 के संकेतों का पालन करना धारा 119 के अनुसार ड्राइवर का कर्तव्य है, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी, तो ये तो होगा ही नहीं फिर, तो ऑप्शन नंबर 20 में गलत हो जाएगा भाई। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है, प्रश्न संख्या 4 है, नीचे दिए गए फॉर्म नंबर और उसके उपयोग के संबंध में गलत कथन कौन सा है? फॉर्म नंबर 4A अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस के लिए आवेदन, सही है। 6A लाइसेंस में श्रेणी जोड़ना, गलत हो जाएगा। 27 नया असाइनमेंट, ये भी सही है। फॉर्म नंबर 1 चिकित्सा का स्व घोषणा, बिल्कुल ये भी सही है। तो B क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। आपकी गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है, वहां पीले रंग की बत्ती जल रही है, आपको क्या करना चाहिए? पीले रंग की जब बत्ती जलती है तो चौराहे से जल्दी बाहर निकल जाएंगे या स्टॉप ब्रेकर से पहले रुकने के लिए गति कम कर देंगे। येलो जो संकेत होता है ये 2 प्रकार से आपको इंडिकेट करता है, या तो अगर आप स्टॉप लाइन को पार कर चुके हैं तो चौराहा खाली करो, स्टॉप लाइन से पहले हैं और येलो लाइन हो चुकी है, सॉरी येलो लाइट हो चुकी है, तो आपको येलो लाइट को देखते ही स्टॉप लाइन से पहले रुक जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 पे आप आ जाओ भाई। व्यावसायिक वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा, व्यवसायिक का मतलब है कॉमर्शियल, और जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं तो उनके लिए जो आपके एज होती है वो 20 साल होती है, प्लस LMB का यहाँ पर 1 साल का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। तो 20 वर्ष व 1 साल का हल्का मोटर वाहन लाइसेंस यहाँ पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 पे आ जाओ भाई। सुरक्षित ड्राइविंग में टायर व टारमक नियम के अनुसार क्या होता है? टायर और टारमक जो नियम है वो ये कहता है कि जब वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच 4 से 5 फीट की दूरी होनी चाहिए। ये टायर और टारमक का नियम होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारे सामने है। ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे साथियों, हम सटासट प्रश्नों को करेंगे। नई परिवहन गाड़ी को जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता कितनी होती है? न्यू व्हीकल है, न्यू कार है माना कि, या कोई भी है तो इसका फिटनेस होता है, या ट्रक जो होता है माना कि ट्रक है तो नई गाड़ी का जो फिटनेस होता है वो 2 साल के लिए होता है। आप सभी को पता है फिटनेस का जो नया नियम है, प्रथम बार 2 साल, फिर से 2 साल, फिर से 2 साल, फिर से 2 साल, और उसके बाद 8 वर्षों बाद में 1 साल 1 साल 1 साल इस टाइप से जारी किया जाता है। मतलब कि प्रथम 8 साल जो होती है, 8 साल तक 2-2 वर्ष के लिए 2-2 वर्ष के लिए यहाँ पर फिटनेस दिया जाता है। तो 2 वर्ष इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। निजी वाहनों के लिए नंबर पट की रंग योजना। निजी वाहन, प्राइवेट जो व्हीकल होते हैं उनकी नंबर प्लेट कैसी होती है? नंबर प्लेट सफ़ेद होती है और अक्सर काले होते हैं। D इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने। ABS का मतलब होता है, सभी को पता होगा, ABS का मतलब है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेक से संबंधित है, गाड़ी को फिसलने से बचाती है, ब्रेकिंग के दौरान भी गाड़ी को चलने में मदद करती है, मोड़ते समय भी गाड़ी आसानी से मुड़ जाती है और फिसलती नहीं है। प्रश्न संख्या 11, वाहन के टैक्स या कर के संबंध में गलत कथन बताना है। निजी कारों को 15 साल के लिए एक साथ टैक्स भरना पड़ता है, सही है।
परिवहन वाहनों को 1 साल के लिए टैक्स भरना पड़ता है, ये भी ठीक है। नए परिवहन वाहनों को पहली बार 5 साल के लिए टैक्स भरना पड़ता है, गलत हो जाएगा भाई। परिवहन गाड़ी अगर नई हो चाहे पुरानी हो 1 साल का ही टैक्स भरा जाता है। प्राइवेट वाहनों को 15 साल बाद 5 साल का टैक्स भरना पड़ता है, ये भी ठीक है। तो सी इसका जवाब गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। सड़क ट्रैफिक के लिए निषेध चिन्ह का हाशिया किस रंग में होता है? निषेध रंग का हाशिया पूछा है, तो निषेध का मतलब तो है यहाँ पे यहाँ जो हाशिया होता है, हाशिया बॉर्डर को कहते हैं भाई। पहली बात तो हाशिया बॉर्डर को कहते हैं। तो जो निषेध रंग के संकेत होते हैं वो गोल आकृति में होते हैं और ये जो बॉर्डर होता है वो रेड कलर में होता है। तो यहाँ पर जो हाशिया होता है बॉर्डर रेड यानी कि लाल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। परिप्रेक्ष्य पूछे तो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड को बताना होता है। हाइड्रोप्लेन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? हाइड्रोप्लेन अत्यधिक बारिश में, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है। एक वाहन एक्सल के सापेक्ष उससे जुड़े गई पहियों द्वारा संचरित कुल भार जो उस पृष्ठ पर लगता है जिस पर वाहन रहता है, 2 पहिए जिनसे एक्सल जुड़ी है, ये भूमि पर खड़े हैं, इनके पर भार होगा वही ये भार होगा, तो ये एक्सल भार हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किया जाने वाला वह प्रमाण पत्र जो कि एक मोटर वाहन अध्याय 4 के प्रावधानों के अनुसार समुचित रूप से पंजीकृत होकर सड़क पर चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। सड़क पर आपको गाड़ी चलानी है, सड़क पर गाड़ी चलानी है और आपको लाइसेंस आपको चाहिए इसे चलाने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है भाग 4 है वो आरसी से संबंधित है। तो यहाँ पर पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दूसरी बार के लिए अपराध निम्न में से धारा 185 शराब से संबंधित है। पहली बार में 10,000 का जुर्माना होता है, दूसरी बार में 15,000 का जुर्माना होता है, पहली बार में 6 माह का कैद है, दूसरी बार में 1 वर्ष का कैद है। तो यहाँ पर दूसरी बार का पूछा है तो यहाँ पर 15,000 और 2 वर्ष की जेल का प्रावधान होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है। हाईवे हाइप्नोसिस क्या होता है? हाईवे हाइप्नोसिस कहते हैं राजमार्ग पर आप जब यात्रा करते हैं, यात्रा के समय नींद लेना या नींद की झपकी लेना, यहाँ पर हाईवे हाइप्नोसिस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं भाई। प्रश्न संख्या 18, भारत स्टेज के संबंध में गलत कथन बताना है। गलत बताना भी पहली बात तो ये है, यह एक प्रदूषण मानक है, बिल्कुल सही है। भारत में बढ़ते प्रदूषण को बढ़ावा देना हेतु कार्य करता है। बढ़ावा देने हेतु, प्रदूषण को बढ़ावा देना इसका काम नहीं है, घटाना काम है, तो गलत हो जाएगा। BS4 वाहनों के लिए 2017 में लागू किया गया, ये भी सही है। BS5 को आज तक लागू नहीं किया गया, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन इसका ये बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने आ चुका है भाई। प्रश्न संख्या 19, टायरों में नाइट्रोजन गैस के प्रयोग का क्या लाभ है? टायरों की उम्र बढ़ती है, वाहन में क्रूशिंग प्रभाव प्रदान करना, सड़क पर सही पकड़ बनाए रखना, शोक्स और कंपन को देखना, ये सारे टायर के काम है। लेकिन नाइट्रोजन गैस का काम है टायरों की उम्र बढ़ाना, ठीक है। बाकी के जो 3 काम है ना, ये टायर के काम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, नाइट्रोजन गैस का काम है टायर की उम्र बढ़ाना। प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं भाई। प्रशिक्षु वाहनों में वाहन के आगे और पीछे एल बोर्ड का प्रदर्शन किया जाना चाहिए, जिसका आकार ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? एक बोर्ड होता है और ये जो बोर्ड होता है 18 सेंटीमीटर चौड़ा, 18 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, तो 18x18 का ये बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एल बना होता है, एल जो होता है वो रेड कलर में होता है, रेड कलर में। इसकी जो हाइट होती है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 9 सेंटीमीटर, मोटाई होती है 2 सेंटीमीटर, याद रखना है। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने आ चुका है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अस्थायी परमिट देता है जो कम से कम खालिस्तान अवधि के लिए प्रभावी होगा। जो अस्थायी परमिट होता है वो कम से कम अवधि के लिए, कितने के लिए? 1 माह के लिए, अधिक से अधिक 4 माह के लिए। ये है बात अस्थायी परमिट की। विशेष परमिट की बात करते हैं वो 4 से 12 महीने के लिए होता है और अस्थायी परमिट है वो 1 से 4 महीने के लिए होता है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने आ चुका है भाई। SAE 90 ग्रेड ऑयल का उपयोग किया जाता है गियरबॉक्स में, डिफरेंशियल में, स्टीयरिंग में, उपरोक्त सभी में। तो जो SAE 90 है वो गियरबॉक्स में भी होता है, डिफरेंशियल में भी होता है, स्टीयरिंग में भी होता है, तो उपरोक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा। स्टीयरिंग में आप सभी को पता है TQ ऑयल भी डालते हैं और STF भी डालते हैं, STF और TF भी डालते हैं, ठीक है। इस प्रकार से डिफरेंशियल में 80W 140 भी काम में लेते हैं, गियरबॉक्स में यहाँ पे 80W 90 भी काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं लेकिन 90 का प्रयोग इन सभी में किया जाता है। डीजल इंजन के शाफ्ट का चक्कर नापते हैं। डीजल इंजन में शाफ्ट का जो चक्कर होता है वो RPM कहलाता है, चक्कर मापना RPM कहलाता है। और ये काम कौन करता है? घूर्णन चाल मापी, और इसको हम टेकोमीटर के नाम से भी जानते हैं भाई, टेकोमीटर। इन सभी चीज़ों को याद रखना है।
पर्सन सिंह 24 आपके सामने है। लुब्रिकेशन सिस्टम को कैसे ठंडा किया जाता है? तो लुब्रिकेशन जो सिस्टम होता है इसको ऑयल कूलर के द्वारा ठंडा किया जाता है। लुब्रिकेशन यानी कि इंजन का ऑयल होता है, ठीक है। पर्सन संख्या 25 पे आ जाओ भी। एक इलेक्ट्रिक वाहन को निम्नलिखित रखरखाव कार्यों में से केवल एक की आवश्यकता होती है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक यानी बैटरी से जो चलता वाहन है उसको यहाँ पर तेल परिवर्तन की तो आवश्यकता, तेल तो होता ही नहीं है, स्पार्क प्लग लगता ही नहीं है, टैंक में दबाव, टैंक तो होता ही नहीं है, इसमें तो बैटरी होती है। तो समय पर ब्रेक पैड यानी कि ब्रेकिंग जो है, आप चाहे लाइट से चलाएं, चाहे सीएनजी से चलाएं, चाहे डीजल पेट्रोल से, आपको ब्रेक तो चाहिए। तो ब्रेक पैड यानी ब्रेक के लेदर आपको चेक करवाते रहना चाहिए। पर्सन संख्या 26 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? फॉर्म 1 फिटनेस का स्वघोषणा ठीक है। फॉर्म 2 लाइसेंस के लिए आवेदन, ये भी ठीक है। फॉर्म 23 पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये भी ठीक है। फॉर्म 25 अस्थायी पंजीकरण, ये अस्थायी पंजीकरण ये गलत हो जाएगा। अस्थायी पंजीकरण के लिए फॉर्म संख्या 23 बी होता है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, ये डी गलत है इसमें। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 का संबंध है वो किससे है? ये क्या हो गया? चलो ठीक है भाई, मान जा भाई ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। धारा 122 तो आप सभी को पता है, खड़े वाहन, खतरनाक स्थिति में खड़े वाहन, दुर्घटनाग्रस्त वाहन और बिना पंजीकरण वाहन। तो यहाँ खतरनाक स्थिति में खड़े वाहन मतलब गलत पार्क करते हैं, गलत तरीके से खड़ा करते हैं, तो यहाँ पर जो धारा 122 लागू होती है, उल्लंघन करने पर धारा 184 इसको माना जाता है। और जुर्माना भी इसमें आपको सभी को पता है, 1000 से लेकर 5000 तक का जुर्माना इसमें दिया जाता है, लगाया जाता है, सॉरी। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने है। एक राज्य में पंजीकृत वाहन को उसी राज्य में स्थायी रूप से पता परिवर्तन करने पर वाहन पंजीकरण के नाम में परिवर्तन की अधिकतम अवधि क्या है? स्थायी रूप से अगर आप परिवर्तन कर लेते हैं पते में और उसी राज्य में करते हैं तो आपके पास में 30 दिन का टाइम होता है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा राज्य है तो आपको 12 माह का टाइम मिलता है, 12 माह का। अदर स्टेट में, अदर स्टेट, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने है। धारा 177 ए के उल्लंघन पर जुर्माना देय होता है। धारा 177 ए का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना होता है। 177 में भी यही है, ठीक है। प्रश्न 30 है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा को सही सुमेलित नहीं है। धारा 119 सड़क संकेतों का पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य, ठीक है। धारा 2 की उपधारा 12 ए गोल्डन आवर। धारा 122 खड़े वाहन। धारा 134 ए नेक व्यक्ति जो बिना अवार्ड के लिए पीड़ित व्यक्ति की सहायता करता, तो ये भी ठीक है। और यहाँ पर ये धारा 122 जो है वो गलत तरीके से जो खड़ा वाहन होता है उसके लिए होता है। और जो ये खड़े वाहन है ना, जो स्थिर जगह पर खड़े वाहन, तो इसके लिए तो जो धारा 126 होती है, ठीक है, इसके लिए धारा 126 होती है। 122 तो रॉन्ग पार्किंग होती है, तो यहाँ पर सी इसका जवाब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 आपके सामने है। वाहन के ब्रेक में व्हील सिलेंडर लगे होते हैं। व्हील सिलेंडर जो होते हैं वाहन के ब्रेक में, तो ये एक, इनकी संख्या पूछे तो एक होता है, लेकिन होता ड्यूल है। ड्यूल जो ब्रेक में जो व्हील सिलेंडर होते हैं वो ड्यूल होते हैं, यानी डबल एक्टिंग करने वाले होते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देना, संख्या पूछे तो एक होती है। प्रश्न संख्या 32 आपके सामने है। ट्यूबलेस टायर के संबंध में गलत बताना है आपको। इन टायरों में शोल्डर मजबूत होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये टायर हल्के मोटर वाहनों में उपयोग होते हैं, ये भी ठीक है। ट्यूबलेस टायरों में सिलिकॉन की परत हवा को रोकने के लिए काम में ली जाती है, ये भी ठीक है। ये टायर पंचर होने पर अधिक फ्लैट होकर चलते हैं, पंचर होने पर भी कम फ्लैट होकर चलते हैं, ये इसका सही होता है, तो ये गलत हो जाएगा भाई। फ्लैट ये नहीं होता है पिचकना टायर का। प्रश्न संख्या 33 है। केम शाफ्ट लगी होती है, ये आपकी इंजन शाफ्ट है और इसके समानांतर यहाँ पर केम शाफ्ट लगी होती है और दोनों पे एक एक गियर होता है और इन गियरों को बेल्ट के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। तो एक होती है सी क्रैंक शाफ्ट और ये है केम शाफ्ट, दोनों CS है। तो क्रैंक शाफ्ट आगे के भाग पर, पिछले भाग पर ऊपर लंबवत है और समांतर, तो यहाँ पर समांतर लगी होती है भाई, क्रैंक शाफ्ट के समानांतर ये होती है। प्रश्न संख्या 34 आपके सामने है। ऑयल फिल्टर लगा होता है सिलेंडर हेड में, ब्लॉक में, ऑयल पेन में, ऑयल सम्प या चैम्बर में, तो ये ऑयल ब्लॉक में लगता है भाई, याद रखना। जो कि सिलेंडर ब्लॉक है इसी में ऑयल फिल्टर है वो लगाया जाता है। पेपर टाइप, फुल फ्लो पेपर टाइप जो ऑयल फिल्टर है आजकल गाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है, फुल फ्लो पेपर टाइप, ठीक है। तो सिलेंडर ब्लॉक में ये लगता है। इंजन ऑयल को साफ करना इसका काम है, स्टीयरिंग सिस्टम का भाग नहीं है। टाई बैंड, टाई रोड, व्हील बोल, हुक्स जॉइंट, शानदार प्रश्न है भाई। तो टाई बैंड जो है यहाँ इसका भाग नहीं, टाई रोड तो इसका होता है लेकिन टाई बैंड नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 आपके सामने है।
इंजन में स्ट्रोक का सही क्रम क्या होता है? सबसे पहला इनलेट हो जाएगा, सक्शन हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो इनलेट सक्शन, अच्छा इनलेट और सक्शन दोनों सेम चीज़ हो गई भी, गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। इनलेट शक्ति 2 नंबर पे आ गया, गलत है। सक्शन कंप्रेशन पावर और निकास, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। राइट क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 आपके सामने है। टीडीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो टॉप डेड सेंटर इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, टॉप डेड सेंटर। सिलेंडर का जो ऊपरी भाग होता है, सिलेंडर में पिस्टन की ऊपरी स्थिति को टीडीसी और सिलेंडर में पिस्टन की निचली स्थिति को यहाँ पर बीडीसी के नाम से जानते हैं। स्पार्क प्लग का काम होता है, स्पार्क प्लग का क्या काम होता है ये बताना आपको। तो स्पार्क प्लग का काम है पेट्रोल को जलाना, ऑयल को जलाना, ऑयल को जलने से रोकना, ईंधन जलाने से रोकना। तो यहाँ पेट्रोल को जलाना इसका मुख्य काम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि केवल पेट्रोल इंजन में होता है। प्रश्न संख्या 39 है। क्लच राइडिंग का अर्थ होता है, क्लच राइडिंग का होता है जब आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय आप आधी दबी हुई क्लच को वो रखते हैं, तो उसे यहाँ पर हम क्लच राइडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आधी दबी क्लच या गाड़ी चलाते समय क्लच को पूरा दबा कर रखना, गाड़ी चलाते समय क्लच अधिक प्रयोग, बार बार क्लच का इस्तेमाल, आधी दबी क्लच। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आपके सामने है। नेक व्यक्ति के संबंध में सही कथन नहीं है, सही नहीं है यह बताना भी। ऐसी सहायता करने वाला व्यक्ति को सरकार 5,000 का इनाम देगी, ये भी ठीक है। इसे गुड सिमरटन भी कहते हैं, जो कि अवार्ड के लिए किसी व्यक्ति की जीवन की रक्षा करता है, अवार्ड के लिए। तो ये गलत हो जाएगा भी, अवार्ड के लिए नहीं, वो एक मानवीयता के नाते करता है। किसी भी दुर्घटना में शामिल व्यक्ति को तुरंत 1 घंटे में अस्पताल या प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति को नेक व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, ये भी ठीक है। यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से लागू की गई, ये भी ठीक है। प्रश्न संख्या 41 आपके सामने आ चुका है। साइकिल लेन साइन के लिए किस रंग की पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है? साइकिल लेन की पृष्ठभूमि के लिए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। साइकिल लेन जो आकृति होती है वो गोल आकृति में होती है। दोबारा से, साइकिल लेन के लिए जो गोल आकृति बनती है, ये आप सभी को पता है कि इसके अंदर ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर होता है, और साइकिल है वो ब्लैक कलर में होती है, या सॉरी व्हाइट में होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि साइकिल लेन होती है, साइकिल के लिए बनी लेन है, वो यहाँ पर व्हाइट कलर में तो संकेत होगा और नीले कलर में यहाँ पे पृष्ठभूमि इसकी होगी, यानी कि बैकग्राउंड होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 42 है। पेट्रोल इंजन के संबंध में सही नहीं है। पेट्रोल इंजन यह है डीजल इंजन की तुलना में कम गति पर चलते हैं, ये गलत, पहला ही गलत हो जाएगा, सही कथन नहीं है। तो प्रश्न संख्या जो 42 है इसका पहला ही ऑप्शन गलत है। डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल इंजन में शक्ति अधिक होती है। पेट्रोल इंजन का प्रयोग हल्के मोटर वाहनों में किया जाता है। पेट्रोल इंजन डीजल इंजन की तुलना में वजन में हल्के होते हैं, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 आपके सामने है। यूनिवर्सल जॉइंट के संबंध में सही कथन चुने। यूनिवर्सल जॉइंट यह एक योक और 2 क्रॉस से मिलकर बनता होता है, तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। इसमें एक स्लिप जॉइंट लगा होता है, यह बात ठीक है। गियर बॉक्स के बाद लगा होता है यूनिवर्सल जॉइंट, ये भी ठीक है, कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा गियर बॉक्स के यूनिवर्सल जॉइंट के संबंध में सही कथन चुने, तो गियर बॉक्स के बाद लगा होता है, ये ठीक है। और इसमें एक स्लिप जॉइंट होता है, स्लिप जॉइंट इसमें नहीं होता भाई, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो एक यूनिवर्सल जॉइंट होता है, एक यू इधर से एक यू इधर से, इसमें क्रॉस होता है, आपस में जोड़ देते हैं, तो ये यूनिवर्सल जॉइंट होता है, आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। प्रश्न संख्या 44 आपके सामने आ चुका है। मल्टी एक्सल वाहनों में नेशनल परमिट जारी करने के मामले में एक वाहन के कितने पुराने होने तक उसको नेशनल परमिट जारी किया जा सकता है? सभी को पता है, मल्टी एक्सल की बात हो गई है भाई। मल्टी एक्सल वाहनों में 15 साल के लिए होता है, अन्य व्हीकल के लिए यहाँ पे 12 वर्ष। ऑल अदर जो व्हीकल होते हैं सभी के लिए 12 वर्ष होता है, केवल मल्टी एक्सल वाहनों को 15 साल के लिए यहाँ पर नेशनल परमिट जारी किया जाता है। नेशनल परमिट को AITP के नाम से हम जानते हैं, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, पूरे भारत में घूम सकता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 45 आपके सामने आ चुका है। परिवहन कार को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया है? परिवहन कार को यहाँ पर देखो, एक होता है L, एक होता है M, एक होता है N। L में तो 2 और 3 पहिया होते हैं, M में 4 पहिया होते हैं, 5 में यहाँ पर 6 पहिया वाहन जो यहाँ पर है वो होते हैं। तो यहाँ पर परिवहन कार यानी जिससे कि सवारियाँ आप ढोते हैं, तो उसमें उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? तो M कैटेगरी में रखेंगे। प्रश्न संख्या 46 आपके सामने आ चुका है भाई। निम्न में से पेट्रोल इंजन में लगा या लगी होती है, पेट्रोल इंजन में क्या लगा होता है? चोक लगी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर, इग्निशन कोयल, उपयोग, सभी, तो ये सभी लगे होते हैं भाई। पेट्रोल इंजन में क्या लगा होता है? ये सभी चीज़ें वो लगी होती है। प्रश्न संख्या 47 आपके सामने है।
मोटर वाहन अधिनियम के संबंध में गलत कथन आपको बताना। मोटर वाहन अधिनियम 1988 को 1 जुलाई 1989 को लागू किया गया, सही है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में अब तक 5 बार संशोधन हो चुका है, ये भी ठीक है। MVA 1988 में अंतिम संशोधन 1 अगस्त 2019 से लागू हुआ, यह गलत है। 1 अगस्त नहीं, यहाँ पर 1 सितंबर होगा, ठीक है। MVA 1988 में मूल रूप से कुल 217 धाराएं हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 आपके सामने है। गोल्डन आवर या स्वर्णिम घंटा के बारे में सही कथन नहीं है। यह समय किसी घटना के तुरंत बाद का 1 घंटे का समय होता है। इसमें 1 घंटे में पीड़ित की सहायता करने वाला व्यक्ति एक गुड सिमरिटन कहलाता है। गोल्डन आवर का वर्ण धारा 2A में किया गया है। यह पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे नाजुक समय होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन आवर का जो नियम है वो धारा 2 की उपधारा 12A में, धारा 2 की उपधारा 12A में जो है इसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 49 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 49, वाहन की बैटरी के संबंध में सही कथन नहीं है। तो ये वाहन का स्टोरेज सिस्टम होता है जो सभी वाहनों में डायनेमो या अल्टरनेटर द्वारा चार्ज होता है, ठीक है। हल्के वाहनों में 24 वोल्ट की बैटरी, ये गलत हो जाएगा। बैटरी से चलने वाली गाड़ी में अधिकतर लिथियम बैटरी का उपयोग किया जाता है और बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से देखी जाती है। तो ये दोनों तीनों ही सही है, केवल बी इसका राइट आंसर है, वो यहाँ पर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 आपके सामने है। एक 2 सिलेंडर इंजन में पहला स्ट्रोक सक्शन और 2 सिलेंडर इंजन में पहला स्ट्रोक सक्शन और दूसरा स्ट्रोक संपीड़न का होता है। तो इस इंजन में इंजन के एक साइकिल चक्र पूरा करने के लिए तीसरा स्ट्रोक क्या होगा? पहला सक्शन हो गया, दूसरा दूसरा कंप्रेशन हो जाएगा, तीसरा पावर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहिए आप और ड्राइवर एग्जाम या ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, या चाहे नॉर्थन यानी कि नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड NCL हेम ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, या ITBP कांस्टेबल ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, या इसरो की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी के माध्यम से अगर आप तैयारी एक साथ करना चाह रहे हैं तो आप कंप्लीट कॉम्बो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कहाँ करना है? हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन स्टडी रूम, उस ऐप के ऊपर जाके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों धन्यवाद। दोस्तों इस सेशन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को हम डेली रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन क्लासों का लाभ ले सके और आपका रिवीजन हो सके। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।